अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल हैं आपके। क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आपने किसी रिलेटिव से कुछ शेयर किया हो और उसके बाद चीज़ें वैसे नहीं रही हो? ट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या अननेसेसरी इंटरफेरेंस। आपको क्या लगता है, आप कभी किसी से कोई बात करेंगे तो वो राज रह जाएगी? नहीं, जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रहता। अल्लाह के अलावा जब भी आप किसी और से बात करते हैं तो वो राज रहता ही नहीं है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल, जहां पर बात करते हैं हम दिल से और लाइफ के उन हिडन सीक्रेट्स की जो किसी ने कभी बताए ही नहीं खुलकर, और हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ें रोकनी चाहिए, कौन सी किसी को नहीं बतानी चाहिए। बिलीव मी, ये टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इन। बस जी, आप अगर शाम के टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कप का चाय पकड़ लीजिए और बैठ जाइए वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ये लाइफ चेंजिंग टिप्स हैं जो आपकी पीस, प्राइवेसी और सक्सेस दोनों प्रोटेक्ट करेंगे। सो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे 10 उन चीज़ों के बारे में जो आपको कभी भी अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 है जी, फाइनेंशियल इनकम। आप कितना कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, ये बताना रिलेटिव्स के लिए रेड फ्लैग होता है। लोग आपकी सक्सेस से खुश कम, जेलस ज़्यादा होते हैं। फिर होती है ताने, कंपैरिजंस और बेकार की एक्सपेक्टेशंस। अपनी अर्निंग प्राइवेट रखना ही आपकी मेंटल पीस की गारंटी है। अपनी कभी भी ना बताएं कि आप क्या कमा रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र कहकर बात टाली जा सकती है। इंसान गलतियों से सीखता है। तो आज आपके सामने जो वीडियो है आपने एंड तक देखनी है। 10 ऐसे टॉपिक्स हैं और आप कहेंगे कि वाकई हम ये चीज़ें नॉर्मली तौर पर बता देते हैं और हमें नहीं पता उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, रिलेशनशिप एंड मैरिज प्रॉब्लम्स। जब तक कोई सिचुएशन डेंजरस ना हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को रिलेटिव से डिस्कस मत करें। वो हेल्प नहीं करते बल्कि ओपिनियन देते हैं, और वो ओपिनियंस आपके रिश्ते को और ख़राब कर सकते हैं। वो आपको कभी भी अच्छा मशवरा नहीं देंगे, गॉसिप्स करेंगे, आपस में आपका मजाक उड़ाएंगे और खुश होंगे दिल में कि आप अपने घर में खुश नहीं हैं। घर के मसले घर के अंदर ही सॉल्व करो। ये किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लो या किसी ऐसे से बात करो जो वाकई आपको अच्छा मशवरा देगा, जैसे कि आपके माँ बाप। बस इसके अलावा आप किसी दूसरे बंदे से बात नहीं कर सकते। नंबर 3, कैरियर डिसीजंस एंड स्ट्रगल्स। कैरियर का हर डिसीजन रिलेटिव्स को समझ नहीं आता। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो कहते हैं जॉब बदलो, ये फील्ड छोड़ दो। अपने गोल्स के लिए सिर्फ उनसे मशवरा लो जो आपके विजन को समझते हैं। हर रिलेटिव वेल विशर नहीं होता। फ़ौरन जॉब चेंज करना या फ़ौरन कारोबार चेंज कर लेना या फ़ौरन अपने ओपिनियन चेंज कर लेना, फ़ौरन अपना करियर चेंज कर लेना इतना आसान काम नहीं है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सो अपने किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें जो आपकी फ़ील्ड का हो या आपकी चीज़ को समझता हो, आपके विजन को समझता हो। नंबर 4, अपने फ्यूचर प्लान्स। आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, ये सब बातें तब तक सिर्फ आप तक होनी चाहिए जब तक आप एक्शन ना ले लो। रिलेटिव्स की नज़र और नेगेटिविटी प्लानिंग्स स्टेजेस में एनर्जी डाउन कर सकती हैं। आप जब तक आपको आपके फ्यूचर्स प्लान के मतलब कि कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता या कोई खुशखबरी नहीं मिलती, तब तक आप कभी भी किसी को मत बताइए कि आपके क्या प्लान्स हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ शेयर करने की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो आपकी मेंटल कह लें कि जो आपकी एक पक्का आपने बाउंड बनाया होता है जी कि मैंने ये करना है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। आपके आइडियाज़ को, आपके प्लान्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे और बस बेफजूल में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सजेशन देंगे, चाहे वो आपके हक़ में हो या ना हो। तो क्या ज़रूरत है किसी के साथ कोई प्लान शेयर करने की। नंबर 5, पास्ट मिस्टेक्स। जो गुज़रा वो गुज़र गया, लेकिन अगर आप रिलेटिव्स को अपना पास्ट बताते हो तो वो उसको याद रखते हैं और उसको ताज़ा रखते हैं।
और ज़रूरत से ज़्यादा याद दिलाते हैं और आपको हर उस बात पे याद दिलाते हैं जहाँ पर आप उसको छुपाना चाहते हो। लोग माफ़ करने से ज़्यादा याद रखते हैं। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट डोंट अनाउंस दैम। अपने माजी से आप ज़रूर सीखें, उसको आप अपने दिमाग में याद ज़रूर रखें, लेकिन उसको अच्छे तरीके में सीखें, उससे सबक लें। अगर आप किसी को अपना राज बताते हैं या किसी को अपना पास्ट बताते हैं तो आप समझे अपना सब कुछ किसी के पास गिरवी रख देते हैं। अब ये उसके ऊपर है कि जी वो उसके साथ कैसे डील करता है या क्या करता है। नंबर 6, पर्सनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। छोटी छोटी फैमिली फ़ाइट्स को रिलेटिव्स के सामने लाना सिर्फ गॉसिप्स का चांस देता है। वो आपको सपोर्ट नहीं करते, वो दोनों साइड्स की बुराई सुनते हैं और आगे शेयर करते हैं। ऐसे मसले घर के अंदर सॉल्व होने चाहिए ताकि इज़्ज़त भी सेफ़ रहे और रिलेशंस भी, क्योंकि आप दोनों ने दोबारा वैसे ही ठीक हो जाना है, लेकिन लोगों के दिलों से आपकी बात नहीं जानी। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं आप उसको वहीं पर ख़त्म कर दें। अगर वो घर से बाहर चले गए तो आप दोनों के माइंड्स भी घर से बाहर चले जाएंगे। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं किसी के साथ बात करने की, उन लोगों को एक हॉट टॉपिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने टॉपिक्स, अपनी प्रॉब्लम्स अपने साथ रखें, अपने मैटर्स को ख़ुद सॉल्व करना सीखें। अब तो इतनी अवेयरनेस है सोशल मीडिया के थ्रू, इतना कुछ है कि अब ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों में फंसने की। नंबर 7, पेरेंटिंग स्टाइल और चिल्ड्रंस वीकनेस। हर पेरेंट का स्टाइल अलग होता है, हर पेरेंट की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है। अगर आप अपने बच्चों को इश्यूज़ रिलेटिव्स से डिस्कस करते हैं तो वो कंपैरिजन और जजमेंट करने लगते हैं। आपके बच्चे का वीकनेस उनके लिए गॉसिप बन जाता है। वो बात बात पे उनको उस बात का ताना देते हैं और वो जान के देते हैं, टॉन्ट करवाते हैं ताकि बच्चा ख़राब ही रहे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि आपका बच्चा ठीक हो। इसलिए आप अपने बच्चे की कोई भी वीकनेस, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। सो प्रोटेक्ट योर चाइल्ड्स डिग्निटी एंड नेवर ओवर शेयर। कभी भी अपने बच्चे की कोई बात किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को कोई भी, पहले भी आपको कहा है, हॉट टॉपिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपका बच्चा है, आपकी ज़िंदगी है, ख़ुद सॉल्व करें उसका मैटर और अपने तक रखें। नंबर 8, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आपका अल्लाह से रिश्ता आपका पर्सनल कनेक्शन है, हर किसी को समझ नहीं आता। जब आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, कुछ लोग उसका मजाक बना देते हैं। इसलिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को हमेशा सीक्रेट रखें। वो एक डिवाइन है, एक डिवाइन रिलेशनशिप है। अपने अल्लाह ताला के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, या आपका क्या बिलीफ है अल्लाह ताला पे, ये सिर्फ़ आप या आपका अल्लाह जानता है। लोग उसको कभी भी नहीं महसूस कर सकते। नंबर 9, योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। आपके छोटे छोटे ख्वाब या बड़े, उन्हें हर किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी लोग सिर्फ डिस्करेज करते हैं, ताने देते हैं, टॉन्ट कराते हैं, या कहते हैं ये तुमसे होगा ही नहीं। बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड लेट योर एक्शंस स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स। हमेशा हमेशा अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है लोगों को बताने की? हाँ, जब कुछ अच्छा रिज़ल्ट आए तो वो ख़ुद देखेंगे और फिर मज़ा आएगा ना, बोलने का क्या फ़ायदा। नंबर 10, अपने अचीवमेंट्स जब तक फ़ाइनल ना हो। कभी कहीं बाहर हम खुशी में एक्साइटेड होते हैं और जल्द में गुड न्यूज़ शेयर कर देते हैं, लेकिन जब तक चीज़ कंफर्म ना हो, जॉब, प्रमोशन, वीज़ा, एंगेजमेंट, रिलेशन या कोई भी डील, तब तक बताना नहीं चाहिए। रिलेटिव्स को डाउट, जेलसी या नेगेटिविटी हर चीज़ बिगाड़ सकती है, इसलिए आप किसी के साथ कोई बात शेयर मत कीजिए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये थी वो 10 बातें जो आप कभी भी रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। प्राइवेसी कोई वीकनेस नहीं, ये एक शील्ड है जो आपकी ग्रोथ और पीस को प्रोटेक्ट करती है। आज से एक डिसीजन लो, ओवर शेयरिंग बंद करो, अपनी एनर्जी, अपनी ग्रोथ और अपने गोल्स को सिक्योर रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखो मैं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करूँगी, या कमेंट में लिखें प्राइवेसी इज़ पावर। तो उससे मुझे पता चल जाएगा जी कि आपको ये वीडियो कितनी को पसंद आई है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और पावरफुल वीडियोस के लिए।
तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आपके साथ ये खूबसूरत सी वीडियो के साथ और ख़ूबसूरत से मौसम के साथ अल्लाह हाफ़िज़ और एडवांस में बकरा ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको बकरे लेना और ईद मनाना नसीब करे। आमीन सुम आमीन।